वे तुम्हें पागल कहेंगे, वे तुम्हारी स्थिरता का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे संयम, तुम्हारे अडिग अनुशासन का उपहास करेंगे। ये दुनिया अराजकता पर चलती है, आवेगों पर, क्रोध पर, लालच और इच्छाओं पर, जो आत्मा को जलाकर राख कर देती है। लेकिन तुम्हें अलग होना होगा। तुम्हें विरोधाभास बनना होगा, तूफान में स्थिर, अपमान में अडिग, लालच में संतुष्ट। दुनिया तुम्हें मूर्ख समझेगी, ऐसा जो खेल को समझ ही नहीं पाया। लेकिन सच्चाई, तुम वह खेल खेल रहे हो जिसे वे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वे कभी देख भी नहीं पाएंगे कि असली खिलाड़ी कौन है। यही एक स्टोइक की दीवानगी है। दुनिया हमें जन्म से ही झूठ बोलना शुरू कर देती है। धन कमाओ, लोगों की स्वीकृति पाओ, अपमान का बदला लो, अधिक चाहो और कभी संतुष्ट मत हो। यह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, हमें कठपुतली बना देता है। सेनेका ने चेतावनी दी थी, जो व्यर्थ के डर में जीता है वह असली डर पैदा कर लेता है। हम भय से संचालित होते हैं, वह भय कि हम जो कुछ भी रखते हैं उसे खो देंगे, वह भय कि हमारे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, वह भय कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और इसी भय के कारण दुनिया हमें नियंत्रित करती है। ये हमें भटकाती है, हमारी इच्छाओं से हमें जकड़ती है, हमें हमारे ही विरुद्ध कर देती है। ये हमें अंधा और कमजोर बनाना चाहती है। लेकिन क्या होगा अगर हम एक अलग खेल खेलें? एक सच्चा स्टोइक दुनिया को धोखा देता है, झूठ से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से। वह अशांत भीड़ में भी स्थिर रहता है, वह अपमान को मौन से उत्तर देता है, लालच को संतोष से और अराजकता को अनुशासन से। वह एक रहस्य बन जाता है, एक पहेली जिसे समझने के लिए साधारण मन पर्याप्त नहीं होते। एपिक्टेटस ने सिखाया था, तुम्हारे साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, वे तुम्हारे क्रोध की उम्मीद करते हैं। जब जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, यह तुम्हारी निराशा की उम्मीद करता है। लेकिन जब तुम कुछ नहीं देते, सिर्फ मौन, एक हल्की सी मुस्कान, दुनिया डरने लगती है। यही असली धोखा है। वे सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन वास्तव में तुम अजेय हो। वे समझते हैं कि तुम पागल हो, लेकिन वास्तव में तुम नियंत्रण में हो, और नियंत्रण ही असली शक्ति है। मार्कस ऑरेलियस, वह सम्राट जिसने पूरी दुनिया पर शासन किया लेकिन फिर भी स्वयं को इसका सेवक माना, लिखते हैं, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम शक्ति पालोगे। कल्पना करो, तुम एक भयंकर तूफान के बीच खड़े हो। हवा गरज रही है, दुनिया कांप रही है, लोग भाग रहे हैं, डर से कांप रहे हैं। लेकिन तुम स्थिर खड़े हो, अडिग, अचल। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारी निर्लिप्तता के लिए। उन्हें कहने दो, वे कभी नहीं समझेंगे कि असली शक्ति धन में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, दूसरों की राय में नहीं है। असली शक्ति है स्वयं पर नियंत्रण। दुनिया देख रही है, हमेशा देख रही है। ये तुम्हारे गिरने की प्रतीक्षा कर रही है। ये तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारी हताशा की, तुम्हारी कमजोरी की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन जब तुम उसे कुछ नहीं देते, क्रोध नहीं, दुख नहीं, भय नहीं, तब तुम जीत जाते हो। तुम वह बन जाते हो जिससे दुनिया सबसे अधिक डरती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे यह नियंत्रित नहीं कर सकती। यही रहस्य है, यही स्टोइक का मार्ग है। वे तुम्हें पागल कहेंगे, उन्हें कहने दो। वे सोचेंगे कि उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया, उन्हें सोचने दो। लेकिन अंत में हम ही हैं जो दुनिया को धोखा देते हैं। हम ही हैं जो अराजकता में स्थिर रहते हैं। हम ही हैं जो दीर्घकालिक खेल खेलते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी भावनाओं के दास बने रहते हैं। और जब उन्हें यह एहसास होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। तो क्या तुम हमारे साथ हो? क्या तुम इस पागलपन को अपनाओगे? क्या तुम वह मार्ग चुनोगे जो अनुशासन, स्थिरता और आत्म संयम से भरा है? निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, दुनिया देख रही है और यह उम्मीद नहीं करती कि तुम जीतोगे। सुनिश्चित करो कि तुम जीत सको।